नमस्कार आदाब, मैं रज़ान सारी आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल मिस्टर रिएक्शन वाला पर। 2021 का इलेक्शन करीब है, बंगाल का इलेक्शन करीब है कि ममता बनर्जी के लिए 2021 का इलेक्शन जो है बहुत कठिन होगा और 2021 का इलेक्शन तय करेगा टीएमसी के फ्यूचर को पूरे हिंदुस्तान में और पूरे बंगाल में। अब आप समझिएगा, ममता बनर्जी और अमित शाह के बीच जो है ज़बानी जंग जो है शुरू हो चुकी है और ये जंग आज से शुरू नहीं हुई बल्कि ये जंग जो है सीए एनआरसी के वक्त से शुरू हुई है। जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह ने जो है सीए एनआरसी का बिल जो है लोकसभा राज्यसभा में पास कराने के बाद पूरे देश भर में, पूरे राज्य में जिस तरह से जो है माहौल बनाया था कि अब जो है सीए एनआरसी का प्रोटेस्ट जो है रुक जाएगा और लोग एक्सेप्ट कर लेंगे और शायद सभी मुख्यमंत्री उनके साथ सपोर्ट भी करेंगे। कुछ मुख्यमंत्री ने अमित शाह को सपोर्ट किया था, मगर जो सबसे बड़ा फेस था जो अमित शाह के खिलाफ खड़ा था पूरे सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में, और जिस तरह से ममता बनर्जी पूरे सीए एनआरसी प्रोटेस्ट में जो है बीजेपी के खिलाफ जो है बातचीत कर रही थी, तो इससे तो ये तय है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, भारतीय जनता पार्टी के आप कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी के खिलाफ ममता बनर्जी सीए एनआरसी के टाइम से ही जो है आक्रामक तौर से जो है उनके खिलाफ लड़ रही थी। नवंबर 5 यानी 2020 के नवंबर में जो है गृह मंत्री अमित शाह आते हैं, कहाँ, बंगाल आते हैं और बंगाल में खास करके बांकुरा डिस्ट्रिक्ट का वो विजिट करते हैं। बांकुरा डिस्ट्रिक्ट में एक जगह जाते हैं, विलेज में, आदिवासी गांव में, वहां पर वो भोजन करते हैं। मगर ममता बनर्जी की तरफ से अब एक ऐसा इल्ज़ाम लगाया गया है जो इल्ज़ाम जो है भारतीय जनता पार्टी के शायद असल चेहरे को बेनकाब कर रहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि जो अमित शाह जाकर एक आदिवासी के घर में भोजन किए थे और जो तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, तो ममता बनर्जी ने कहा है कि वो खाना जो है 5 स्टार से बनकर आया था, बस भोजन के लिए उस घर में रखा गया था ताकि जो है अमित शाह वहाँ भोजन करे, क्योंकि अमित शाह किसी आदिवासी के घर का खाना नहीं खाएंगे। और ये भी क्लेम किया है कि अगर जो है अमित शाह 2021 में जो है या भारतीय जनता पार्टी 21 में इलेक्शन में आती है तो बंगाल के लोगों से उनके फादर के सर्टिफिकेट पूछेंगे, उनके फादर का जो है रेसिडेंशियल प्रूफ पूछेंगे, और वो अगर नहीं प्रोवाइड करवाएंगे तो भारतीय जनता पार्टी और अमित शाह के लोग जो है उनको बंगाल छोड़ने पर मजबूर करा देंगे। साथ ही साथ इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जब वो उन गांव का दौरा कर रहे थे तो वहां पर जो है फ्रीडम फाइटर यानी कि स्वतंत्र सेनानी के तौर पर पूरा देश जो है बिरसा मुंडा को जानता है और उनको जो है उनको अपना इंस्पिरेशन मानता है। और बंगाल के लोग खास तौर पर एक कह सकते हैं कि आइडियोलॉजी के साथ और एक फेथ के साथ जो है बिरसा मुंडा के साथ जुड़े हुए ग्रेट फ्रीडम फाइटर रहे हैं, तो उनकी तस्वीर पर जो है उनको जो है माला अर्पित करना था, माला चढ़ाना था। मगर अमित शाह जो गृह मंत्री है पूरे मुल्क के और सबसे बड़े बीजेपी के लीडर कहे जाते हैं, उनको पता नहीं कि बिरसा मुंडा की वो पुतला था या जो मतलब कि जहां पर उन्होंने तस्वीर चढ़ाई थी वो असल पुतला था भी कि नहीं हुआ, तो वो किसी और व्यक्ति के ऊपर मतलब कि फूल चढ़ाकर आ गए थे, किसी और पुतले पर फूल चढ़ाकर आए थे, जिस पर ममता बनर्जी ने यह भी कहा है कि ये जो है बंगाल के लोगों के लिए इंसल्ट है और ये बिरसा मुंडा जो ग्रेट फ्रीडम फाइटर है उनके लिए भी इंसल्ट है, क्योंकि अगले साल से यानी 2021 से जो है बिरसा मुंडा के जो है बर्थ एनिवर्सरी पर बंगाल में स्टेट हॉलीडे डिक्लेयर किया जाएगा। ये भी बहुत अहम चीज़ है कि ममता बनर्जी की तरफ से जो इल्ज़ाम लगाया गया है, क्योंकि सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही और अमित शाह जिस तरह का भोजन कर रहे हैं वो भोजन किसी आदिवासी के घर का नहीं लगता, क्योंकि जिस तरह के चावल और जिस तरह के दूसरी जो मील्स आप कह सकते हैं वहाँ जो रखा हुआ है वो किसी आदिवासी के घर का नहीं लगता है, क्योंकि इतना बंगाल के आदिवासी का जो फाइनेंशियल इकोनॉमिकल स्टेटस है वो इतना हाई लेवल का नहीं कि इतने सारे भोजन जो है मतलब कि एक साथ वो प्रोवाइड करवा दे और एक साथ उनके घर में इस बेहतरीन क्वालिटी का भोजन मतलब उपस्थित हो। अब आपको बताते हैं कि जब अमित शाह ने 5 तारीख को बांकुरा डिस्ट्रिक्ट के इस गाँव में जो है विजिट किया था, तो उसके बाद उन्होंने ट्वीट भी किया था। अब आप ट्वीट समझिएगा, इंग्लिश और बंगाली ट्वीट है, यानी कि पूरा पीआर और आईटी सेल काम कर रहा है बंगाल में किस तरह से जो है ममता बनर्जी को हराने के लिए। अमित शाह ने क्या ट्वीट किया था 5 नवंबर के इस बांकुरा डिस्ट्रिक्ट के विजिटिंग के बाद, वो समझिएगा। अमित शाह ने ट्वीट किया था कि हैड अमेजिंग बंगाली फूड एट श्री विभीषण हंसदा जी होम इन द चतुरुद्धि विलेज, जो बांकुरा डिस्ट्रिक्ट का एक गांव है चतुरुद्धि विलेज। नो वर्ड्स कैन एक्सप्रेस देयर वार्मथ एंड हॉस्पिटैलिटी, यानी कि किसी भी तरह का शब्द जो है उनके
वेलकमिंग को उनके जो जिस तरफ से उनका स्वागत किया गया तो उसको एक्सप्रेस नहीं कर सकता। इसी चीज़ को अमित शाह ने बंगला में भी लिखा। खैर बंगला में जो लिखा वो सेम चीज़ है। तो यही बता रहे हैं कि अमित शाह किस तरह से बंगाल में एंट्री करने के लिए बेताब है और किस तरह से 5 स्टार होटल को किसी आदिवासी के घर का खाना बनाकर जो है सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस बार 2021 में बंगाल का क्या होगा? क्या बंगाल जो है ममता बनर्जी के साथ फिर से वैसा ही खड़ा होगा जैसा जो है 2016 में खड़ा था, या इस मर्तबा जो है दीदी के साथ थोड़ा सा परेशानी सामने आएगा? ये कहने वाली बात है। वैसे एक चीज़ ज़रूर है कि इस मर्तबा का जो बंगाल इलेक्शन है वो मुस्लिम वोटर्स के ऊपर बहुत डिपेंडेबल है, क्योंकि इस मर्तबा MIM जो है इस मर्तबा बंगाल इलेक्शन में लड़ने के लिए तैयार है। ममता बनर्जी को ऑफ़र भी किया, अब देखना है कि ऑफ़र बनता है या टूटता है। मैं रज़ा अंसारी आपको अपडेट कर रहा था, फिर जुड़ूंगा किसी अपडेट के साथ। शुक्रिया।